नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि सेविंग की प्रक्रिया है। तो जो सेविंग की प्रक्रिया है वह होती है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक किसी भी दस्तावेज को जब हम कॉपी कर देते हैं तो वह कहलाती है सेविंग की प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो जब एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी होती है तो उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। तीसरा प्रश्न है कि CAD का क्या तात्पर्य है। तो जो CAD होती है उसका तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है कि ओरेकल है। तो ओरेकल क्या है। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 5वां प्रश्न है कि असेंबलर का क्या कार्य है। तो जो असेंबलर होता है इसका जो कार्य है वह असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 6ठा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो सबसे पहले जो भारत में दिखाई दिया था कंप्यूटर वायरस उसका नाम है सी ब्रेन। 7वां प्रश्न है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। तो उसका नाम होता है मैश टोपोलॉजी। 8वां प्रश्न है कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है। यह कहलाता है टर्मिनल। 9वां प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन माना जाता है। तो विश्व का प्रथम जो कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है वह माना जाता है आरपानेट। 10वां प्रश्न है कि लिनक्स एक उदाहरण है। तो जो लाइनक्स होता है वह उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। 11वां प्रश्न है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो अगर कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उसे हम रीस्टार्ट करते हैं तो वह कहलाता है रीबूटिंग। 11वां के बाद 12वां प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है डीबगिंग। 13वां प्रश्न है कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। 14वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में हम डाटा प्रवेश कराते हैं उसे कहा जाता है इनपुट। 15वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वह कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 16वां प्रश्न है कि ALU का पूरा नाम क्या है। तो जो ALU होता है इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 17वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है वह कहलाता है CPU। 18वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है। तो यह करता है कंट्रोल यूनिट। 19वां प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है माइक्रो चिप। 20वां प्रश्न है कि ALU परिचालन संपन्न करता है। तो जो ALU होता है वह किसका परिचालन करता है। वह अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाता है और अर्थमेटिक ऑपरेशन को परिचालन संपन्न करता है। 21वां प्रश्न है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो इसे कहा जाता है प्रोसेसर। 22वां प्रश्न है कि CRAY यानी कि क्रे क्या है। तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। 23वां प्रश्न है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग इसका जो प्रयोग हुआ वह हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। 24वां प्रश्न है कि वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है यह कहलाता है PDA। इसके बाद 25वां प्रश्न है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। 26वां प्रश्न है कि पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है। तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को। 27वां प्रश्न है कि ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो जो ट्रैक बॉल होती है वह उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। 28वां प्रश्न है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो जो हार्ड कॉपी होती है वह है प्रिंटेड आउटपुट यानी कि जो भी हम प्रिंटर से अपना प्रिंट आउट निकालते हैं तो वह
प्रिंटेड आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाती है। 29वां प्रश्न है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन। 30वां प्रश्न है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो यह रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसमें अगर अपना डाटा रखा हुआ है तो जैसे ही लाइट जाती है, यानी कि बिजली जाते ही यह डाटा समाप्त हो जाता है। 31वां प्रश्न है कि डीवीडी उदाहरण है। तो जो डीवीडी है वह उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। 32वां प्रश्न है कि CDRW का पूरा नाम क्या है? तो CDRW का जो पूरा नाम है वह है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसके बाद 33वां प्रश्न है कि सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो यदि किसी सूचना को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाना है और वहां से वापस लाना है तो यह जो काम करता है वह करता है डाटाबेस। इसके बाद 34वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो संक्षिप्त रूप है वह है यूपीएस। 35वां प्रश्न है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसमें रहता है सिस्टम बस। 36वां प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम है? तो सबसे पहला जो गणना यंत्र है उसका जो नाम है वह है अबेकस। 37वां प्रश्न है कि कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो अगर कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करनी हो तो इसको जो पहचान करने वाली पद्धति है उसका नाम कहलाता है ऑथेंटिकेशन। 38वां प्रश्न है कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है मॉडेम, और मॉडेम ही मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, यानी कि इन दोनों नामों से ही मिलकर मॉडेम बनता है। 39वां प्रश्न है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अगर हमारा कोई कंप्यूटर पहले से ऑन हो और उसे हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है वार्म बूटिंग। 40वां प्रश्न है कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें जरूरत होगी टेक्स्ट एडिटर की। 41वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वह सीपीयू में ही होती है। 42वां प्रश्न है कि वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो जो वेबसाइट होती है वह जो कलेक्शन है वह है वेब पेजेस का, यानी वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। 43वां प्रश्न है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है उस लैंग्वेज का नाम होता है मशीन लैंग्वेज। 44वां प्रश्न है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो जो एक्सेल स्प्रेडशीट होती है इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। 45वां प्रश्न है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए होते हैं? तो जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वह फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। 46वां प्रश्न है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जो एक्सेल वर्कबुक होती है यह संग्रह है वर्कशीट का। 47वां प्रश्न है कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो जो ईमेल होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम। 48वां प्रश्न है कि कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? जो कैड यानी कि CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है तो ये किससे हो जाएगा? डिजाइन से संबंधित हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम है सिद्धार्थ। 50वां प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोर्स कोड। 51वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पितामह कहा जाता है वह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 52वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई वह हुई 1900
1946 में। 53वां क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है उसे कहा जाता है CPU। 54वां प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है यानी कि जिसे हम IC बोलते हैं, इसका जो विकास किया वह विकास किया था JS किल्बी ने। 55वां प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो यह बनी होती है सिलिकॉन या जर्मेनियम की। 56वां प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर जो परत होती है वह होती है आयरन ऑक्साइड की। इसका 57वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो जो कंप्यूटर होता है इसमें यदि हमें किसी शब्द की लंबाई को मापना है इसको हम मापते हैं बिट में। 58वां प्रश्न है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वह है बाइट। 59वां प्रश्न है कि एक बाइट किसका कलेक्शन है? यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसमें बिट्स होते हैं 8 बिट्स। 60वां प्रश्न है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।